जय हिंद ऑफिसर्स, कैसे हो आप सब। तो जैसे कि हम जानते हैं भाई, अब एनडीए के हमारे एग्जाम को कुछ ही दिन बचे हुए हैं। पूरे जी जान से भाई सब आप लोग भी मेहनत करें और पूरी टीम जेडीए भी आपके लिए लगी हुई है। तो आज इस वीडियो से भाई साहब मैं आपके लिए एक ऐसा जबरदस्त एक मैं टाइम टेबल लेकर आया हूं। क्या है ये वाला टाइम टेबल, एक बार ध्यान से इसको समझने की कोशिश करना और इसको मैं कह रहा हूं एक बार चुपके से आप इसको फॉलो कर लो। डेफिनेटली जो मैंने बात लिखी हुई है कि पीडीएफ टाइम टेबल मतलब यानी कि अगर आपको पीडीएफ पे भाई अपना नाम चाहिए तो ये टाइम टेबल फॉलो करना ही पड़ेगा। क्या है वो टाइम टेबल, देखो ध्यान से समझ के चलना, क्योंकि आखिरी के दिन होते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, या चांसेस अच्छे खाते थे सिलेक्शन के और सारे सिलेक्शन के चांसेस खराब कर लिए, या फिर नहीं थे तो सिलेक्शन के चांसेस बढ़ा लिए। वो सब डिपेंड करता है कि आपने आखिरी के दिनों में क्या करा, किस लेवल पे या कैसे मेहनत करी और क्या गड़बड़ कर दी। तो सबसे पहले देखो, अगर आपको भाई अपने सिलेक्शन पर आना, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जो मैं जनरली ऑफलाइन में बच्चों के साथ शेयर करता हूं, आपका एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल होना चाहिए। स्ट्रिक्ट वर्ड तो मुझे लिखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप भाई एक डिफेंस एस्पिरेंट है, तो ये तो आपके ऑलरेडी नसों में होना चाहिए। भाई कोई टाइम टेबल बनाए तो डेफिनेटली उसको फॉलो। क्या है वो टाइम टेबल, अभी बताता हूं, एक बार समझने की कोशिश करना। एंड उसके बाद मेरी कुछ परसेंट एडवाइस, अगर आपको सही लगे तो भाई कर लेना। सिलेक्शन अगर आपको भाई नाम अपना पीडीएफ में 100% चाहिए, तो जैसे पहले भी आया था। आगे बढ़ेंगे तो बेटा मल्टीपल सोर्सेज, बेटा विदाउट प्रैक्टिस गलती क्या कर रहा है बेटा, ये देखो बिल्कुल भी नहीं करना है। मल्टीपल सोर्सेज पे बेटा इस टाइम पे स्विच करोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। हाँ मैंने पहले बोला होगा करो, लेकिन अब के टाइम पे अगर आप करोगे तो भाई आप अपना रिजेक्शन की तरफ एक कदम बढ़ा रहे हो, सिलेक्शन की तरफ नहीं। एक टॉपिक के लिए अगर आपने एक से चीज जैसे पढ़ लिया है, उसके साथ कनेक्शन बना लिया है, सारी चीजें कनेक्शन बन चुकी हैं, तो भाई बस उसी को फॉलो करते जाओ करते जाओ करते जाओ। अगर आपसे उससे क्वेश्चन भी सोल्व हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो बढ़िया, इससे कुछ भी नहीं हो सकता। एंड विदाउट प्रैक्टिस अगर आप उसको फॉलो कर रहे हैं तो वैसे ही फिर तो आपने जो सिलेक्शन के चांस थे वो भी खत्म कर दिए। पहले कोशिश करो एक सोर्स पे कनेक्टेड रहो, किसी एक टीचर से पढ़ रहे हो तो उसी टीचर से वही वाला टॉपिक पढ़ते रहो, क्योंकि एक धुन में होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि पेपर में रिकॉल करने में चीजें आसानी होती है। राइट, ये सब चीजों के लिए ही ना आप अगर जाओगे, तो मैं आपको बता देता हूं, चैनल पर जाओगे तो सिर्फ और सिर्फ आपने ना एंड गेम प्लेलिस्ट पे आप जाओ। ये देखो, ये रही तुम्हारी एंड गेम की प्लेलिस्ट। बस सारा कुछ यहां पर तुम्हें देखने को मिल रहा है। ट्रिग्नोमेट्री से शुरुआत करी थी, कम से कम समय में इसको पूरा करा रहे हैं, ताकि बच्चे को सेल्फ स्टडी का टाइम मिले और एक कनेक्शन सा बॉन्ड सा बन जाए। राइट, ताकि आपको दिक्कत ना हो कोई डिसीजन लेने में। आगे बढ़ते हैं बेटा, टेस्ट देखो यार, कोशिश करो जितना भी टाइम बचे, वैसे तो कम टाइम बचा हुआ है, कोशिश करो टेस्ट देने की। कुछ यूनिट टेस्ट, चैप्टर टेस्ट देख लो। कोई नया क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है तो आप कैसे फेस करते हो, क्योंकि बहुत पीवाईक्यूज आपने कर लिए होंगे, मानता हूं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं पीवाईक्यू। लेकिन एक बार जब नया क्वेश्चन सामने आएगा, क्योंकि पेपर में भी नया देखने को मिलेगा, क्या वो तुमसे हो भी पा रहा है या नहीं, तो वो ऑपरेशन विजय की टेस्ट सीरीज है, पिछले क्लिप में भी बताया था, नीचे लिंक मिल जाएगा, करना हो वहां से कर लेना, क्योंकि अपडेटेड पैटर्न पे मैंने खुद बनाई है। नहीं तो आपके पास भी खुद पड़े हैं तो वो कर लेना, कोई बट कर लेना, अपडेटेड पैटर्न की होनी चाहिए। बात करें रिवाइज और सेल्फ स्टडी पे, थोड़ा सा समय निकालो। ऐसा नहीं कि सारा दिन ही भाई देखते रह रहे हैं, मैथ्स भी है तो वो भी ऐसे देखते ही जा रहे हैं, देखते ही जा रहे हैं, ये होता जा रहा है। देखने से काम नहीं होगा, सेल्फ स्टडी आपको करनी पड़ेगी, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। जितना भाई साहब पूरी टीम जेडी आपकी लगी हुई है उस लेवल पे करनी पड़ेगी। एंड गेम सीरीज भाई वो सीरीज है जिसने हर एक उस बच्चे का सपना पूरा करा है, जिसने एनडीए जाने का सपना लिया है, साथ साथ उसके पेरेंट्स का भी सपना करा है, जिसने एनडीए जाने का अपने बेटे के लिए सपना लिया है। तो बात करते हैं बेटा, सबसे पहले आगे बढ़ते कि टाइम टेबल हमारे पास क्या होना चाहिए। देखो टाइम टेबल में भी आपको समझाता हूं, 9 से लेकर 3 साढ़े 3 बजे तक आप इस पे जाइए। देखो ये है जी तुम्हारा अभी के लिए टाइम टेबल मैं बता देता हूं। 27 मार्च की बेटा इंग्लिश का आपको सवेरे बेटा एक क्लास है, 28 की 29 की 30 तारीख को एक सरप्राइज क्लास है, वो मैं बताऊंगा तुम्हें 4:30 बजे। 4:30 नहीं है, ये 4 बजे का टाइम है हमारा। राइट, इसको भाई आप कर लेंगे, ये हटा लो, ये लो, बस हो गया तुम्हारा, ये लो 4। ठीक है, ये 4 बजे के टाइम पे अब तुम्हारी भाई सब धुआंधार तरीके से इंग्लिश वन शॉट में शीतल मैम आपको करा रही होगी। क्या है अभी मैं बताता हूं आपको क्लास के बारे में। साइंस में भी बेटा केमिस्ट्री में आकांक्षा मैम आपको पढ़ा रही होगी, सेम टाइम पे आपको मिल रही होगी 28 तारीख को। और 29 को बेटा पॉलिटी में हमारे राहुल सर आपको मिल रहे होंगे यहाँ पर। एंड शाम में तो आप मेरे साथ हो ही, लगातार पढ़ो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ये सब करने के बाद आपको ये टाइम टेबल फॉलो करना है। पढ़ना तो पड़ेगा, अगर नहीं पढ़ेगा तो बेटा दिक्कत तो देखो आनी है। थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होकर इन चीजों को करना पड़ेगा ही पड़ेगा। बात करते भाई 3:30 से लेकर, अगर आप सवेरे में मान के चल रहा हूं, आप 9 बजे भी उठते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, रनिंग करके आ जाते हैं, खाना पीना करके बिल्कुल नहा धो के फ्रेश होके बिल्कुल बैठ जाते हैं एक्सरसाइज करके। 9 से 3 साढ़े 3 बजे का आपके पास टाइम है, बहुत टाइम है भाई, ये 6-7 घंटे आपके पास सेल्फ स्टडी के लिए बहुत टाइम है। सेल्फ स्टडी पे थोड़ा डिवोट करो, मैथ्स और जीएटी दोनों पढ़ो। ऐसा नहीं कि मैथ्स पढ़ते पढ़ते 200 नंबर मैथ्स में लेकर आ गए और जीएटी में भाई 100 नंबर भी नहीं आ पाए। तो मैथ्स और जीएटी दोनों पढ़ो। डेली टारगेट ना अपने सेट करा करो, ये मैं करा करता था, अगर आपसे हुए तो आप भी कर लेना कि आज मैं कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाला हूं, कौन से रिवाइज करने वाला। लाइक जैसे मैंने कल आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ा दिया, सवेरे उसको रिवाइज कर लो। जैसे अब इंग्लिश वाली मैडम आपको पढ़ाएगी, फिर सवेरे उसको उठ के रिवाइज कर लो, उसके क्वेश्चन कर लो।
हर क्लास और हर चैप्टर के बाद आपको प्रैक्टिस शीट भी देखने को मिल रही है। टेलीग्राम में जाओगे तो मैं यहाँ पे प्रैक्टिस शीट भी भेज रहा हूं, मैं भी भेज रहा हूँ, सारी टीम भेज रही है आपको वो प्रैक्टिस शीट भी करके देखो नए क्वेश्चनों की क्या तुमसे बन भी रहे हैं या फिर नहीं बन रहे हैं। उसके बाद शाम वाला जो टाइम है, शाम वाले टाइम में अपना स्टडी करो विद टीचर, राइट। स्टडी या फिर रिवीजन, अगर पढ़ रखा है तो रिवाइज कर लो, नहीं पढ़ रखा तो और पढ़ लो, राइट। इससे अच्छा और सुनहरा क्या मौका मिलेगा। बेस्ट से बेस्ट कंटेंट, एंड गेम सीरीज, मोस्ट फेमस, मोस्ट डिमांडिंग, मोस्ट लिविंग सीरीज, पूरा जिसपे बच्चे को अंधा विश्वास रहता है वो वाली सीरीज के साथ। जीएटी और मैथ्स आपकी डेली यहाँ पर क्लास हो रही होगी। सवेरे अपने जीएटी पढ़ना है, शाम में आपको यहाँ पर मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे स्टडी करो, सवेरे उठोगे तो आप सवेरे आके इन सारी चीजों को रिवाइज करो, जो भी पढ़ा था सवेरे रिवाइज करो, पढ़ो रिवाइज करो, पढ़ो रिवाइज करो, बस। तो ये सब बातों के बाद आपकी बेटा अब ये टाइम टेबल मैं आपको ना शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे ही, नीचे जाके उसको ज्वाइन कर लेना। अब पहली क्लास है हमारी सवेरे अभी 4 बजे किसकी, इंग्लिश की वन शॉट की। जाओगे तो बेटा चैनल पर आपको दिख जाएगी सारी क्लासेस, देखो लगी पड़ी है। बस अभी आपकी है भाई शीतल मैम की क्लास है। शीतल मैम के बारे में भाई तुम्हें मैं बता देता हूं, जाना अपना लाइक कर देना। 4 बजे बेटा क्लास लगा रखी है। शीतल मैम ने खुद भाई अभी एफटेट निकाले हुए हैं, खुद अभी जस्ट कॉन्फ्रेंस आउट है, आपको तरीका बताएगी कैसे आप कम से कम समय में आप भाई साहब आसानी से इंग्लिश के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन स्कोर कर सकते हो। ये होता है भाई एक एक्चुअल तरीका कैसे सोल्व करने का, क्योंकि ऑफलाइन में तो भाई पहले ही दिन बच्चों ने मतलब मजे आगे बच्चों को पढ़ने के, तो सही भाई मेरे कहने पे आप सारे के सारे भाई साहब 27 मार्च को 4 बजे अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ मैडम बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आ रही है। 4 बजे सारे के सारे यहाँ पे मिल जाएंगे टाइमली बेटा क्लास में, एंड एक ही टीचर को फॉलो करेंगे तो आपका बेनिफिट है, राइट। ये इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। समझ आ गया तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। मिलना बाकी मुझे जाके यहाँ पे लाइक कर देना। 27 मार्च को 4 बजे मुझे सारे के सारे मिलेंगे, बाकी मैं शाम को। आई होप आपको अच्छा लगा। बाकी कमेंट सेक्शन में मिलता हूँ आपको अगले अमेजिंग सेशन में, तब तक के लिए